जय गुरु जी। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता। संगत जी, यह सत्संग कर्नल अंकल का है, स्वर्ण कुमार जोशी जी का। जुलाई 2007। मई 2002 की उस उष्कर्ण संध्या को पूरे वातावरण में काफ़ी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल से 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहां पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर स्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थीं। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सब गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निर्वित होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना मिल गई थी। नैनीताल में दंपत्ति को संतानाशीष। नैनीताल से आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे, तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञान है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी गर्भवती हो गई है। उनके वचनों की सत्यता 2 मास बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए। वह समाचार नासर ने गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ नहीं होने से सब कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी का आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ कामना की पूर्ति है। रेल यात्रा से रोग निदान। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2 से 3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलोसिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाई बाह में दर्द रहता था और उस हाथ का अंगूठा सुन्न हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस से वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा अवश्य दी, पर मुझे रेल यात्रा से करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया। संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ भी मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर नींद टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी नहीं था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीतने पर भी मुझे पुनः वह वेदना कभी नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसकी चर्चा नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मुझसे पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः समाप्त हो गई। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोगी घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। यह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः ताम्र लोटे का जल पीने का निर्देश दिया।
1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई, मधुमेह रोगियों के लिए निषेध। तथापि 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एक युवा सा था। इस प्रकार ढेरों मिठाई प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त मधु सामान्य रहा। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगत अमृत युक्त होता है, जिसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को वह केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मान कर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य है। यही संपूर्ण है। मेरी सैन्य यूनिट पर दया वृष्टि। 1995 से 1998 की अवधि में जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षक में एक ग्रुप का कमांडर था, मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्चतम वरिष्ठ निर्देशक आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए अत्यधिक परिश्रम किया था। यूनिट के मार्ग साफ कर दिए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पट्टियां भी हटाई थी। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भाग पर सफ़ेद और गेरू रंग लगाया गया था। पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और वरिष्ठ निर्देशक से शाबाश की आशा कर रही थी। निर्दिष्ट दिन को प्रातः मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में वह मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ दिख रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि ऐसा ना हो। यूनिट के मुख्य द्वार के प्रवेश करते ही मैं अचंभित रह गया। यूनिट में वर्षा नहीं हो रही थी। मेरे कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही है, पर यूनिट बची हुई है। निरीक्षण प्रत्याशित रहा। वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। दिव्यात्मा का सहयोग स्पष्ट था। एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए प्राप्त थी। मुझे आभास हुआ कि निरीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही है, यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई है। उसी संध्या को जब मैं एम्पायर स्टेट गया तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया है। गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते हैं। जैसे अगले संदर्भ से दृष्टिगोचर है, मेरे पास इन सर्वोच्च दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। आस्था से वजन में वृद्धि। मेरी पत्नी बहुत दुबली थी और अधिक खाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वज़न में कोई अंतर नहीं आया था। यद्यपि गुरुजी कहा करते थे कि उन्होंने उसका वज़न 5 से 10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार को कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगे और मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मापदंडों के अनुसार करते हैं। मानव की दृष्टि सुदूर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखते हैं और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत की छाया, संकीर्ण वर्तमान और अल्पनीय भविष्य देखने में समर्थ हैं। जब वह कुछ देते हैं तो उसकी सीमाएं भौतिक ना होकर वृहद ब्रह्मांड की परिधि में होती है। इसलिए अति आवश्यक है कि अनुयायी निस्वार्थ निर्विवाद समर्पण करें। वह उन्हें अपने पिता, माता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में रखे।
और असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। यह भी अति आवश्यक है कि भक्त गुरुजी के समस्त निर्देशों का पालन करें, किंतु उसके फल की अपेक्षा ना कर गुरुजी पर आस्था बनाए रखें। सतगुरु को ही ज्ञान है कि उसके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं है, वह तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान हैं, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान कर लिया था। गुरुजी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपकी वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं, किंतु सतगुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरितमानस का एक दोहा उल्लेखनीय है। मोरे प्रभु तुम गुरु पिता माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मेरी भांजी का उपचार। जयपुर में मेरी भांजी भावना अति शोचनीय अवस्था में थी। वह एक स्थानीय चिकित्सालय में प्रविष्ट थी और चिकित्सकों के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। वह रो रही थी, परंतु वहाँ पर पहुँचकर मुझसे गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं मिला। जब भक्तों के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अतः मैंने उसका उल्लेख करना अनुचित समझा। पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो मैं अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था से एक औषधि लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं वह औषधि लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। प्रातः जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में सुधार है और शाम तक घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित्त हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। तत्पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई। गुरुजी अलौकिक महापुरुष है। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूँ, उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दें तो आपके शरीर में भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का ऐसा प्रभाव है। हम नश्वर और उन अमर के मध्य इतना अंतर है जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है। सतगुरु सर्वज्ञाता है। वह एक ही समय पर अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर पति पत्नी के वार्तालाप को अक्षरशः बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की जोड़ी सी व्याख्या मात्र है। रामचरितमानस का एक दोहा है। बिनु पग चलही, सुनी बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। संगत जी, यह सत्संग कर्नल अंकल सुरवेश कुमार जोशी जी का था, जो गुड़गांव से है, जुलाई 2007। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, मंगलवार का शुक्राना सत्संग, और मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी का हुक्म है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं। और मेरी लाइफ में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो कुछ दिनों से तो कुछ ज्यादा ही आ रहे थे, तो गुरुजी ने उनको दूर किया है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी थी जो बहुत ज्यादा हावी हो रही थी घर पर, पूरे परिवार पर, और उससे गुरुजी ने हमें बचाया। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारे अंग संग बने हुए हैं। आज मेरा छुट्टी थी, तो गुरुजी ने आज बहुत ब्लेस किया और आज मेरी तबीयत पूरी ठीक रही। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा थी
और मैं अपने सारे काम कर पाई, वॉक पे भी जा पाई, तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। और गुरुजी अंग संग रहे। हालांकि मुझसे कुछ कुछ गलतियां फिर से हुई, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। कई बार जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा निंदा चुगली कर लेते हैं और हमसे हो जाती है, उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे कुछ बातें पता चली अपने परिवार के बारे में जब मैंने किसी से अपने से बात की, तो वो सुनकर मुझे बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ कि हमारी फैमिली में इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। शायद वो परिस्थिति से मैं उस सिचुएशन से मैं किसी तरह कुछ हल निकाल सकती, या कुछ नहीं तो प्रार्थना करके ही कुछ हल निकाल पाती, पर ऐसा नहीं हो पाया। मुझे इसका बहुत खेद है, बहुत दुख हो रहा है। मैं जो एक आत्मा है जो चली गई हमारी इस यहाँ दुनिया से, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत जो हूँ उसके लिए मैंने प्रार्थना की, और कि भगवान के आत्मा को शांति प्रदान करें, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हमारे परिवार में हुआ है। तो मैं सचमुच में सोच ही रही थी कि ऐसा कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि गुरु जी के संदेश आ रहे थे मेरे पास, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि परिवार में इतनी बड़ी घटना हुई है। बहुत दुखद घटना है, और मैं चाहती, मतलब क्या बोलूँ, मैं बस ये प्रार्थना कर सकती हूँ कि हिम्मत दें भगवान परिवार वालों को, और सद्बुद्धि दें और सही रास्ते पर दिखाएं जो भी है, और जो हो गया उसके लिए क्षमा करें हर एक को, और जो वो आत्मा है उसको जो है उसको मुक्ति प्रदान करें। और जहाँ पर भी है वो, मैंने उनके लिए उसके लिए सरसों के तेल के दिया भी जलाया, और तिल का तेल का दिया और तिल के साथ, और प्रार्थना की। तो बस गुरु जी जो है ब्लेस करे। बहुत बड़ी गलती हुई है और परिवार से, और क्षमा करें सबको, क्योंकि हल जो है किसी और तरीके से निकाला जा सकता है सिचुएशन का, हर सॉल्यूशन का इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ, और किसी ने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, इसका मुझे वाकई दुख हुआ, क्योंकि चाहे जैसे भी है मेरे परिवार वाले, मैं उनको अपना समझती हूँ, भले वो मुझे समझे ना समझे। मेरे लिए घर का एक एक परिवार सदस्य के लिए, सबके लिए मैं अच्छा ही मांगा है हमेशा। शायद मैं पाठ भी नहीं कर रही थी, नहीं तो शायद करती तो दुर्गा माता इस सिचुएशन से जरूर बचाती, गुरु जी भी बचाते। तो मुझे बहुत खेद है जो भी हुआ उसके लिए। कभी भी किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान जो है सबको शक्ति दे, और ऐसी सिचुएशन कभी किसी की लाइफ में ना आए। पर फिर भी ये हमारे कर्मों का होता है, तो गुरु जी ने कुछ सोच के ऐसा किया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता। और गुरु जी चाहते तो उस समय मुझे बताते, लेकिन गुरु जी ने मुझे पता लगना भी जरूरी नहीं समझा। तो इसमें भी गुरु जी की मर्जी है। मैं काफी पूरी तरीके से गुरु जी को सरेंडर करती हूँ, जो भी गुरु जी सोच रहे हैं। और गुरु जी ने कई लोगों से मुझे दूर किया, जैसे मैंने पहले बताया था, तो पूरी तरीके से दूर कर दिया है। मुझे नहीं पता, कई लोगों से फिर से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और कहीं कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि नकारात्मकता जैसा आ जाती है। मुझे नहीं समझ आता क्यों, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ को संभालने का बहुत बहुत कोशिश कर रही हूँ, और अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, और अपनी ज़िंदगी को काटने के लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मेरी कितनी ज़िंदगी है और कितना आगे तक मैं जीऊँगी, मुझे कुछ नहीं पता। और एक एक दिन मेरे लिए भारी होता है, कष्ट में होता है। बहुत मेहनत करती हूँ, और फिर भी जो है हिम्मत नहीं हारती हूँ। और पिछले कुछ दिन तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा भारी थे, और मैंने फिर भी बहुत हिम्मत के साथ किया है। तो आगे भी गुरु जी जो है बस उनका ही एक सहारा है। मैं दिन भर जो है गुरु जी का सहारा लेकर के चलती हूँ, वही मुझे हेल्प करते हैं मेरे दिन काटने में। मैं सबसे नहीं इतना इंटरेक्ट कर पाती हूँ, रास्ते में भी मैं जाती हूँ तो पहले जैसे मैं नहीं हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं लोगों से हंस बोल लेती हूँ हल्का फुल्का, लेकिन ज़्यादा मैं किसी की ज़िंदगी में घुसने का प्रयास नहीं करती। जो भी फ्रेंड्स हैं जो ज़्यादा घुसने की कोशिश करती है, उनसे भी मैंने अपने को उतना क्लोज नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने देखा है जहाँ मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं अपनी सारी बातें बताने लगती हूँ। मेरी कमज़ोरी है। गुरुजी ने मुझे कई बार समझाया है कि मैं अपनी जो बातें हैं अपने तक रखूँ, और जब तक काम पूरे ना हो जाए मुझे बताना नहीं है। और यही वजह है जिससे कि मेरे पे नज़र दोष या जो भी इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं।
तो गुरु जी उसको दूर कर रहे हैं और गुरु जी सत्संग सुनकर बड़े बड़े कष्ट मेरे काट रहे हैं। अपनों से कई बार जो है हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज जाते हैं और वो लोग हमें नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि गुरु जी की जो दुनिया समझता है वही गुरु जी को समझ सकता है, और जो नहीं समझता वो बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो उनको बता के समझा के ना का हमें प्रयास भी नहीं करना है। गुरु जी जो भी उपाय बताते हैं मुझे नहीं पता कहाँ तक क्या है, पर जो गुरु जी मुझसे करवाते हैं वो मैं कर लेती हूँ। थोड़ा रिलीफ मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिल पाता, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता ये जो सत्संग है ये सब क्या है। लेकिन मैंने ये देखा है, कई बार मैं सोने जाती हूँ और ऐसी ऐसी सत्संग आते हैं कि मतलब वो इतनी बारीकियां बता देते हैं कि मैं सचमुच गुरु जी के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ दिल से, क्योंकि गुरु जी ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो कि शायद मतलब हमें पता होती है, थोड़ी बहुत ही हमें अंदेशा होता है, लेकिन गुरु जी तो हमें पूरा क्लियर करके बता देते हैं और हमारा कष्ट काट देते हैं और हमें इतनी शक्ति दे देते हैं कि हम अपना दिन पूरा काट लेते हैं और आराम से कर लेते हैं। मेरी वर्क फ्रंट पर, जॉब फ्रंट पर जो भी बाधाएं आ रही है, जो भी विघ्न बाधाएं आ रही है, मेरी जो अपने कामों में जो भी विघ्न बाधाएं आ रहे हैं उनको गुरु जी दूर कर रहे, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरी जो मंशा है, मेरी जो कामना है, मेरे जो इरादे हैं सब नेक हैं, ये गुरु जी जानते हैं। और मैं खाली पैसों के लिए नहीं भाग रही हूँ। मैं जो हूँ, मेरे सपने बड़े हैं और वो जो है अपने परिवार के अलावा मैं सबके लिए भला करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए, हम दो वक्त की रोटी खा पा रहे हैं और हमें सब कुछ मिल रहा है, वो गुरु जी की कृपा है, वो हमें मिल रहा है। लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, वो बस अगर मेरा थॉट है तो उसमें गुरु जी मेरी जरूर मदद करेंगे, क्योंकि मेरा इरादा नेक है और ये गुरु जी जानते हैं। तो गुरु जी मुझे जरूर मेरी सारी जो भी कामनाएं हैं उनको पूरी करेंगे और मुझे रास्ता दिखाएंगे। और जो लोग भी ईर्ष्या करते हैं या जो कि जलन करते हैं, उन लोगों से गुरु जी हमें बचा रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ऐसे लोगों से गुरु जी हमें दूर ही रखे तो अच्छा है। हमें बस उन लोगों से जोड़ें जो कि गुरु जी की सत्संग से मैं दूर हो गई हूँ। मुझे नहीं पता ऐसा, गुरु जी की जो संगत है उनसे मैं दूर हो गई हूँ, मुझे नहीं पता। गुरु जी ने मुझे 2 बार अपने सत्संग में बुलाया था, तो गुरु जी की बहुत बहुत कृपा थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था वहां पर जाकर के, और लंगर प्रसाद भी खाने का मौका मिला था। तो ये बहुत ही मतलब कृपा थी गुरु जी की। पर अब जो है मैं किसी तरीके से जो है थोड़ी सी दूर हो गई हूँ, लेकिन गुरु जी चाहेंगे तो मुझे फिर से सत्संग में बुलाएंगे। और गुरु जी की और ब्लेसिंग्स हैं, बड़े मंदिर से आ रही हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। मैं जो हूँ औरों को भी गुरु जी से जोड़ पाऊँ, ये मैं गुरु जी जो है इसके लिए मुझे सक्षम बनाए। और जो मुझ पर कृपा गुरु जी करे, मुझसे जो भी कर्म हो रहे, जो भी मेरे साथ हो रहा है, वो मेरे कर्मों के कारण ही हो रहा है, और जाने अनजाने मुझसे भूल हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सत्संग कई बार सुन पाती हूँ, कई बार नहीं सुन पाती हूँ, और जो है कभी कभी जो है ऐसे फोन कॉल कर देती हूँ, या उसमें मेरा टाइम जो है निकल जाता है, और फिर कहीं ना कहीं किसी की निंदा चुगली सुन लेती हूँ या उसमें शामिल हो जाती हूँ, तो ये भी मुझसे माड़े कर्म हो जाते हैं। उसके लिए गुरु जी से मैं अनंतम अनंतम मैं सच से दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं बार बार क्षमा प्रार्थना करती हूँ, बार बार गलतियां करती हूँ, लेकिन गुरु जी मुझे समझते हैं, मुझे ये भी पता है गुरु जी के स्वरूप के आगे बैठ पाती हूँ, ये गुरु जी मुझे बिठाते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी ने मुझसे भोग लगवाया कॉफी प्रसाद का, और चाय प्रसाद भी मैं लेकर आई। चाय पत्ती खत्म हो गई थी, पर गुरु जी ने मुझसे मतलब आज कर पाई, तो उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। गुरु जी मुझे ब्लेस करें कि मैं अपने घर में सत्संग कर पाऊँ। तो कैसे होगा वो सब मुझे नहीं पता, गुरु जी करवाएंगे तो होगा। गुरु जी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। और मैं बाकी सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पा रही हूँ जैसे भी है, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। जो भी मेरे को हेल्थ की ब्लेसिंग्स गुरु जी दे रहे हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंत शुक्राना। और मुझे छोटे मोटे कई बार उपाय इधर उधर से सुन करके करने लगती है, वो नहीं मुझे करना चाहिए, मुझे पता है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से। और हीलिंग मैंने काफी बंद कर दी है, तो मुझे जरूरत ना पड़े उसकी, और मैं गुरु जी के ही सत्संग सुन करके अपने कष्ट काटूं, और जो है वो मुझे हिम्मत दे, और मेरा कल का दिन बहुत अच्छा रहे। गुरु जी मुझे ब्लेस करें और सभी संगत को ब्लेस करें, जो कि मेरी तरह जिस तरीके से मैं लड़ रही हूँ उस तरीके से वो भी अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी नकारात्मकता जो है उनको, उनके परिवार को छू भी ना पाए, पूरी दूर रहे। कोई भी नकारात्मकता जो है आ भी ना पाए परिवार पर। और गुरु जी जो है सबको ब्लेस करे।
मैं तो अपने दुश्मनों के लिए भी कभी बुरा नहीं चाहती, उनके लिए भी बस यही चाहती हूँ कि वो दूर रहें, लेकिन वो जहाँ भी रहें अपनी ज़िंदगी में जो है सद्बुद्धि उनको मिले और वो सद्मार्ग पर चले और अच्छे कर्म करें और उनके साथ अच्छा हो। और गुरुजी मुझे ब्लेस करें और मैं सही मार्ग पर चलूँ, मुझसे कोई भूल चूक करके भी कभी भी कोई भूल चूक ना हो और कभी भी कोई किसी का मैं दिल ना दुखाऊं और सही मार्ग पर चलूं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है पूरी कर पाऊं। और जो मेरे को फॉगी फॉगी लगता है कभी कभी, ये गुरुजी जो है इसको पूरे तरीके से दूर कर दें, क्योंकि ये बहुत कष्ट है और मैं इसको कई बार झेल नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत दिक्कत आती है। फिर भी गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और क्षमा प्रार्थना भी करना चाहूंगी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो दिल से क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।